कभी सोचा है कि कोई सरकार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने लाखों करोड़ों नागरिकों की जिंदगी कैसे बदल सकती है? आज हम भारत के बिहार राज्य में हो रही एक बहुत बड़ी डिजिटल क्रांति को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ कुछ ऐप्स या वेबसाइट्स की कहानी नहीं है, ये तो शासन के पूरे तौर तरीके को बदलने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आप करोड़ों लोगों तक असरदार सेवाएं, बेहतर सुरक्षा और विकास के असली मौके ये सब पहुंचाते कैसे हैं? बिहार इस बड़े सवाल का जवाब टेक्नोलॉजी से देने की कोशिश कर रहा है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। देखिए, ये कोई छोटे मोटे ऊपर ऊपर के बदलाव नहीं है। बिहार की जो रणनीति है वो शासन का एक पूरा का पूरा ओवरहॉल है। मतलब कानून व्यवस्था से लेकर आर्थिक विकास तक हर पहलू को इसमें शामिल किया गया है। और इसके लक्ष्य बिल्कुल साफ है: पारदर्शिता, जवाबदेही और काम करने की रफ्तार में सुधार। अब देखिए, कोई भी डिजिटल क्रांति हो, वो एक मजबूत नींव पर ही टिकी होती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिहार उस डिजिटल डिवाइड यानी उस खाई को कैसे भर रहा है, जो अक्सर तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। ये आंकड़े असल कहानी बताते हैं। अगर आप देखें तो बिहार में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले कम लोगों के पास फोन है और इंटरनेट की पहुंच तो और भी कम है। मतलब लाखों लोगों को ऑनलाइन लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है और सरकार इसी चुनौती पर काम कर रही है। और इस चुनौती से निपटने के लिए जबरदस्त तैयारी की गई है। बिहार स्टेट डेटा सेंटर 2.0 को आप राज्य का डिजिटल पावर हाउस समझ सकते हैं। ये जो बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ तकनीकी बातें नहीं हैं। ये वो जबरदस्त ताकत और स्टोरेज है जो इस पूरे बदलाव को चलाने के लिए जरूरी है। तो ठीक है, एक बार डिजिटल बुनियाद तैयार हो गई तो ध्यान सबसे जरूरी चीजों पर जाता है। और किसी भी समाज के लिए कानून व्यवस्था और इमरजेंसी में मिलने वाली मदद से ज्यादा जरूरी भला और क्या हो सकता है? ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे टेक्नोलॉजी सच में जिंदगियां बचा सकती है। डायल 112 सिस्टम की जो सबसे अच्छी बात है वो है इसकी सादगी। बस एक कॉल और सिस्टम अपने आप आपकी सही लोकेशन पता करके जो भी सबसे नज़दीकी पुलिस, एम्बुलेंस या फायर सर्विस है उसे रवाना कर देता है। और इसका असर वो तो कमाल का है। 2022 में लॉन्च होने के बाद से इस एक सेवा ने 50 लाख से ज्यादा लोगों की मदद की है। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये वो 50 लाख मौके हैं जहां वक्त पर मदद पहुंचने से एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा। इमरजेंसी मदद के अलावा पुलिसिंग को और ज्यादा डेटा पर आधारित और असरदार बनाने के लिए भी कई डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है। चाहे वो अपराधियों को ट्रैक करने वाला सिस्टम हो, साइबर प्रहार जैसे खास अभियान हो, या फिर पारदर्शिता के लिए पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे, हर लेवल पर टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा रहा है। अच्छा, ये तो हुई सुरक्षा की बात। अब आते हैं उस चीज पर जो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है। आखिरकार किसी भी ई गवर्नेंस की असली कामयाबी तो इसी बात में है कि वो आम नागरिक के लिए चीजों को कितना आसान बनाती है। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ साफ दिखाती है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसी एक आम सी चीज को ही ले लीजिए। जिस काम में पहले 1 से 2 महीने लग जाते थे, वो अब सिर्फ 5 से 10 दिनों में पूरा हो जाता है। ये लाल फीताशाही को कम करने और लोगों का कीमती वक्त बचाने का एक सीधा साधा उदाहरण है। और ये रहे वो पक्के आंकड़े जो इस बदलाव की गवाही दे रहे हैं। गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, जिसमें कभी कभी 3 महीने तक लग जाते थे, अब बस 1 से 3 दिन में हो रहा है। परमिट जारी होने में जहां 1 साल तक का वक्त लग सकता था, अब वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में हो जाता है। ये रफ्तार में एक जबरदस्त उछाल है। और हाँ, टेक्नोलॉजी जमीन के विवाद जैसे कुछ सबसे पेचीदा मुद्दों को सुलझाने में भी मदद कर रही है। भू समाधान पोर्टल ने करीब 70,000 मामले सुलझाए हैं और ई कोर्ट पहल से स्थानीय न्याय लोगों के लिए ज्यादा सुलभ हो रहा है। और जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल करना तो पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं। एक तेज और पारदर्शी डिजिटल माहौल आखिर आर्थिक गतिविधियों को कैसे बढ़ावा दे सकता है? ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। पिछले 5 सालों में 2800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी गई है। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ताकत। मतलब पैसा बिना किसी बिचौलिए या देरी के सीधा जरूरतमंदों तक पहुंचता है।
और पर्दे के पीछे राज्य के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को मॉडर्न बनाया जा रहा है। नया कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यानी CFMS 2.0 राज्य के खजाने को सीधे रिजर्व बैंक के ई-क्यूबर प्लेटफॉर्म से जोड़ता है। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका सीधा मतलब ये है कि पैसों का लेन देन अब पहले से कहीं ज्यादा तेज और सुरक्षित हो गया है। कारोबारियों और नए उद्यमियों के लिए भी रास्ते आसान किए जा रहे हैं। चाहे वो स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना हो, गोदामों में रखे सामान पर रियल टाइम नजर रखनी हो या फिर लेबर लाइसेंस ऑनलाइन पाना हो, हर क्षेत्र में प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाया जा रहा है। तो ठीक है, बुनियाद मजबूत हो गई, सेवाएं बेहतर हो गई और अर्थव्यवस्था भी डिजिटल हो रही है। पर अब आगे क्या? चलिए भविष्य में झांकते हैं और देखते हैं कि बिहार अगली पीढ़ी की तकनीक यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे अपना रहा है। और ये सिर्फ कोई सोच या ख्याल नहीं है, ये एक बाकायदा ऑफिशियल मिशन है। हाल ही में स्वीकृत बिहार AI मिशन का लक्ष्य राज्य को AI को अपनाने और उसे लागू करने में एक लीडर बनाना है। ये स्लाइड AI मिशन के ठोस लक्ष्यों को साफ करती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि AI से चलने वाली सेवाएं बनाने, लोगों को नई स्किल्स सिखाने, स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने और आखिर में शासन को आधुनिक बनाकर आर्थिक विकास को रफ्तार देने के बारे में है। और AI जमीन पर कैसे काम कर रहा है, इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है स्मार्ट दीदी। ये एक ऐसा चैटबॉट है जो स्थानीय समुदायों को अपनी रोजमर्रा की आसान भाषा में जरूरी जानकारी हासिल करने में मदद करता है। ये सूचना तक सभी की पहुंच बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है। तो कुल मिलाकर हम जो देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ा और व्यापक डिजिटल बदलाव है। ये किसी एक विभाग या एक सेवा तक ही सीमित नहीं है। ये तो सार्वजनिक सुरक्षा और जमीन के रिकॉर्ड से लेकर आर्थिक विकास और भविष्य की AI पहलों तक शासन के हर पहलू को छू रहा है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब टेक्नोलॉजी और शासन इतने बड़े पैमाने पर एक साथ आते हैं तो उनकी असली क्षमता क्या है? बिहार की ये यात्रा न सिर्फ उस राज्य के लिए बल्कि दुनिया भर के उन सभी क्षेत्रों के लिए भी कीमती सबक देती है जो अपने नागरिकों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी की ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं।